बेटा तू रो मत, चुप हो जा। ऐसा तो होता ही रहता है, कोई बात नहीं है। ऐसा करना ही पड़ता है, हम औरतों को समझदार बनना ही पड़ता है। ये जो मर्द होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। इनको बहला फुसलाकर समझाकर इनसे काम निकलवाना पड़ता है। ये जिंदगी ऐसे ही है बेटा, तू शांत हो जा, कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करना ही पड़ता है। ये जो मर्द होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। इनको बहला फुसलाकर समझाकर इनसे काम निकलवाना पड़ता है। नहीं आए ना वो अभी तक? आ जाएंगे बेटा, पापा जल्दी आ जाएंगे। चलो हम तब तक एक काम करते, गिफ्ट चेक करते। चल कम। नहीं करने मुझे कोई गिफ्ट चेक, पता है मुझे। डोंट ट्राई टू फूल मी। नहीं आने वाले वो। रिया बेटा, एक मिनट। रिया वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी थी, इसलिए। कोई जरूरत नहीं, सब पता है मुझे। व्हाट डू यू मीन कोई जरूरत नहीं? और ये क्या तरीका बात करने का मानसी? कम से कम आज के दिन अपनी बेटी के लिए तो घर आ सकते थे ना टाइम से, या आज भी उस औरत के पास जाना ज्यादा जरूरी था? कम ऑन मानसी, डोंट स्टार्ट दिस ड्रामा ऑल ओवर अगेन। पहले काम का इतना टेंशन है ऊपर। छोड़ दो ना काम, छोड़ दो। वो औरत तुम्हारी टेंशन कम करने वाली नहीं है संजय। मेरी तो फिक्र तुम करते नहीं हो, कम से कम अपनी बेटी की तो कर लो। अरे पहले रिया छोटी थी, नहीं समझती थी ये सब बातें, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, बेवकूफ नहीं है, सब कुछ समझती है वो। स्टॉप इट! हर बात में रिया को बीच में घसीटना बंद करो तुम। यू स्टॉप इट! तुम्हारी वजह से उसका बर्थडे खराब हुआ है। पूरा दिन से वो बेचारी तुम्हारा वेट कर रही थी और तुम अब घर में आ रहे हो। आवाज नीचे और ठीक से बात करना मेरे साथ। आई एम योर हस्बैंड, डैम इट! हस्बैंड थे, लेकिन जब से वो औरत तुम्हारी जिंदगी में आई है ना, पूरा रिश्ता खत्म हो गया हमारा। यही बाकी रह गया था, मार लो, ये भी कसर निकाल लो। सो गया? परम सॉरी, वो सॉरी परम, सॉरी ना जानो। तुम जानते तो हो काम ही ऐसा है, और काम भी तो जरूरी है ना। हाँ, और हम दोनों जरूरी नहीं तुम्हारे लिए? अब आ गई ना मैं। देखो माया, मैं प्लीज चलो, अच्छे से सॉरी बोलने का तो चांस दे दो मुझे। इस दुनिया में कई लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं। एक जिंदगी की जरूरतें पूरे करने के लिए दूसरी जिंदगी अपनाते हैं। अपनी भावनाओं को, जज्बात को दबाकर, उन्हें अपने अंदर छिपाकर, घुट घुट कर जीते हैं।
कुछ हद तक हम में से हर कोई ये करता है, लेकिन झूठ की भी एक सीमा होती है और जब इंसान इस सीमा को पार कर देता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, एक बहुत बड़ी कीमत। रिया, ब्रेकफास्ट रखा है, करो, मैं दूध लेकर आ रही हूँ। बाय मम्मा। जल्दी से फिनिश करो ये। रिया, रिया, चलती हूँ बेटा। मानसी, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं। रोज झूठ, रोज झूठ, झूठ के सिवाय कुछ बचा ही नहीं। पता है बेटा, पर अपने लिए नहीं, रिया के लिए सही। रिया की तो चिंता है, वो सब समझती आई। उसे गुस्सा आता है, इन सब चक्कर की वजह से उसके मार्क्स कम आए हैं, उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। लेकिन संजय से डिवोर्स लेके भी तो क्या फायदा है उससे अलग होने का? वो नहीं समझता, लेकिन तू तो समझ। सुन, वो गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अपने लिए ना सही, रिया के लिए एक आखिरी कोशिश तो कर। माया, कम ऑन यार, जल्दी और लेट हो रहे हैं। हाँ बस आ रहे हैं, चलो चलो जल्दी। कमान 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 कमान। आजा। 1 2 3। शाबाश। कमान, गिव मी द बैग। सर, उसने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था तो ठीक से कह नहीं सकता कि कौन था। बंदूक थी उसके हाथ में, आपने कहा? जी। कैसी बंदूक थी? डिफरेंट सी थी, जैसे आप लोग यूज करते हैं वैसी नहीं थी। इसमें देख के बताइए, क्या इनमें से कोई गन थी? सर ऐसी थी कुछ। सर देसी कट्टा। आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी? देखिए, साफ साफ बताएंगे तो ही मदद कर पाएंगे आपकी, छुपाने से कुछ होगा नहीं। माया, बता दो। डॉक्टर मानसी, मैं उनके पति के क्लिनिक में काम करती हूँ। डॉक्टर संजय, मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ उनकी। डॉक्टर मानसी बहुत शक्की हैं। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे और डॉक्टर संजय के बीच कुछ अफेयर है। और आपकी कोई दुश्मनी? नहीं सर, मैं तो छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाता हूँ, मेरी किसी से क्या दुश्मनी? सच बोला। एक मिनट, कहीं रूपम? रूपम? नहीं नहीं नहीं। ये रूपम कौन है? जी सर, वो माया का पहला पति। नहीं सर, वो नहीं हो सकता। डॉक्टर मानसी और रूपम की सारी डिटेल्स दे दीजिए। शिंदे, पता करो उस एरिया में किसी ने उस आदमी को देखा हो या वो कहाँ गया, ये देखा। सर। हाँ देखा साहब, मैं यहीं पे था। उस आदमी के बारे में कुछ बता सकते हो? उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था सर, ठीक तरह से देख नहीं पाया। सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया साहब, हम लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही वो आदमी भाग गया। सर हम डॉक्टर्स हैं, हम जान बचाते हैं, लेते नहीं। और वैसे भी माया को सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की बुरी आदत है। ये सब ड्रामा इसीलिए कर रही होगी। क्या आपको लगता है कि आपके पति का उस औरत के साथ कोई अवैध रिश्ता है? नो सर, दोनों साथ में काम करते हैं बस, और कुछ भी नहीं। डॉक्टर मानसी कह तो रही है कि डॉक्टर संजय और माया के बीच में कुछ है नहीं, लेकिन सर साफ है वो झूठ बोल रही है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये दोनों कुछ छुपा रहे हैं। 2 औरतें और एक आदमी, हो ना हो कोई एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रही है। मुझे इन तीनों की डिटेल्स चाहिए, इनके कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ।
और वो माया का एक्स, क्या नाम है उसका, रूपम, उसका क्या हुआ? तो फोन स्विच ऑफ है, घर भी लॉक। हम उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पूछताछ करो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि डॉक्टर संजय और माया के बीच कुछ है भी है। और क्या डॉक्टर मानसी अपना घर बचाने के लिए किसी को मार भी सकती है? सर साहब 100% कह रहा हूँ, उनका पे चल ही रहा है। ऐसी चीजें छुपती थोड़ी ना है, हजारों लोग देख रहे हैं, वो बेवकूफ थोड़ी ना है। डॉक्टर मानसी अपने आप में रहती हैं, आप डॉक्टर धीरज से पूछिए, वो उनकी दोस्त है। जी सर, मैं और मानसी एक दूसरे को जानते हैं। इनफैक्ट हम कई सालों से अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? जी सर, दोस्त। देखिए सर, अगर कोई और होता तो शायद मैं एक बार मान लेता, लेकिन डॉक्टर मानसी वो बहुत ही प्रोफेशनल और रिस्पेक्टेड डॉक्टर है। ऐसे किसी भी मामले में उनका इन्वॉल्व होना इम्पॉसिबल है सर। कैसे आना हुआ? पहले मैंने आपसे झूठ बोला था कि मेरा और डॉक्टर संजय का कोई रिश्ता नहीं है। दरअसल पिछले कुछ टाइम से हम लोग साथ में हैं, लेकिन उस टाइम मेरे पति परम साथ में थे, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाई, पर आपसे कुछ छुपाना भी नहीं चाहती थी। आई अंडरस्टैंड आप क्या सोच रहे होंगे कि कैसी औरत है, बट यकीन मानिए सर, मैं मजबूर थी। डॉक्टर संजय मुझे आए दिन ब्लैकमेल करते रहते थे कि अगर मैं उनके साथ नहीं रही तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। सर मेरे लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट थी। मेरे पति जितना कमाते हैं उसमें हमारे घर का गुजारा नहीं होता। आफ्टर ऑल मेरा एक बच्चा भी है। दरअसल वो परम का बेटा नहीं है, तो मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परम पे नहीं डालना चाहती थी। आई मीन यू नो व्हाट आई मीन, आप समझ सकते हैं राइट? क्या यहाँ क्लिनिक में? आई कांट बिलीव दिस, ये मामला इतना बड़ा हो गया है। मानसी रिलैक्स, मैंने पुलिस से कहा है कि इन सब में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। इनफैक्ट अगर तुमने कुछ किया भी है आर यू मैड धीरज? मैं ये सब करवाऊंगी, वो भी ऐसे किसी गुंडे को बुलाकर? रिडिकुलस यार। देखो आई एम सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम इन मामलों में इन्वॉल्व ना हो और मेरी टेंशन मत लो तुम। क्यों ना लूं? मुझे समझ नहीं आता कि उस इंसान में आखिर रखा क्या है। धीरज, मैं फिर से उन्हीं बातों पर डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मैं अपनी शादी बचाना चाहती हूँ और तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि रिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। देखो, फिर से कोशिश करना चाहती हूँ अपनी शादी को बचाने की। बट मानसी ही डजंट डिजर्व यू। वो तुम्हारे लायक नहीं है। उसने तुम्हें छोड़ा है, वो भी उस 2 टके की औरत के लिए। आई कांट बिलीव यू आर सेइंग दिस। फिर क्या हुआ? फिर टीचर ने मिली को पनिश किया। पनिश किया? देखा, तुम्हें क्यों नहीं पनिश किया? क्योंकि चिराग इज अ गुड बॉय। बच्चे को चिराग, सर, ये डॉक्टर धीरज पूरा सच नहीं बता रहा। हो सकता है डॉक्टर मानसी का करीबी हो, पूरा सच जानता हूँ। तो वैसे भी पूछताछ से पता चला है कि डॉक्टर संजय और माया के बीच में अफेयर हो सकता है। हो सकता है नहीं है, माया आई थी, उसने खुद बताया कि उनका संबंध है। दरअसल पिछले कुछ टाइम से हम लोग साथ में हैं। सर कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही? वरना ऐसी बात कोई खुद कहाँ कहता है। हो सकता है कि जितनी वो दिखती है उससे कहीं ज्यादा शातिर हो। हम किसी ना किसी तरह सच्चाई तक पहुंच जाएंगे, ये पता है उसे। इसलिए इससे पहले कि हम अपने तरीकों से उससे सच्चाई उगलवाएं, उसने कन्फेस कर लिया। सर कहीं ये पूरा इंसिडेंट, ये जो कुछ भी हुआ है, ये झूठ तो नहीं? उसने शायद ये खुद करवाया हो। सर एक मिनट। हेलो, गाड़ी की नंबर प्लेट या ड्राइवर का चेहरा कुछ याद है? कुछ भी याद नहीं। गाड़ी पीछे से आई और जब मुझे पता चला, अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो जो कोई भी था सिर्फ माया को नुकसान पहुंचाना चाहता था, इन्हें नहीं। भाई दबे आप कहाँ थे उस वक्त? मैं? आप आप कहना क्या चाहते हैं? जो पूछा गया उसका जवाब दो।
सर मैं घर पे था और कहाँ जाऊँगा। कोई सबूत है इस बात का? सारे हमले सिर्फ माया पे हुए हैं। कहीं उसका पति परम उसके अफेयर के बारे में जान तो नहीं गया? उसके दुकान के पास जाओ, पूछताछ करो, किनसे मिलता था, किसने कोई अजीब सी बात देखी हो। उस स्पॉट पे भी जाओ जहाँ माया को उड़ाने की कोशिश की गई थी। पता करो ये वाकया किसी ने देखा। जी सर। मानसी को बुलाओ पूछताछ के लिए। आपको लगता है कि ये सब मैंने किया है? वो तो आप बताइए, मैं तो पूछ ही रहा हूँ आपसे। 4 सालों से जानती हूँ मैं संजय और माया के बारे में। अगर मुझे कुछ करना ही होता तो मैं इतना टाइम ही क्यों लेती? और वैसे भी संजय से अब मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं। मेरी बेटी है, बस उसी के लिए कोशिश कर रही हूँ। आपने अब भी नहीं बताया कि जब माया पे हमला हुआ था आप कहाँ थी? क्लिनिक में। अगर आपको यकीन ना हो तो आप स्टाफ से पूछ सकते हैं। स्टाफ या डॉक्टर धीरज? आई डोंट चीट ऑन एनीवन। धीरज सिर्फ दोस्त है, कलीग है मेरा, और हम दोनों स्टाफ के साथ थे। आप लोग समझ नहीं रहे। वो औरत बहुत ही स्मार्ट है, शातिर है। वो जितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही है ना, वो इतनी मासूम है नहीं। आप लोग प्लीज प्लीज उसकी बातों में मत आइए। एक मामूली क्रिमिनल के जैसे बिठाकर मुझसे सवाल किए गए। जानते हो कैसा लगता है? लोगों के लिए काम किया, दिन रात सोसाइटी के लिए काम किया, मेहनत की, इज्जत कमाई, और एक ही झटके में सब कुछ खत्म तुम्हारी वजह से, और तुम्हारी उस 2 टके की माया की वजह से। अरे संजय, वो हम दोनों को बर्बाद करी हो, तुम अभी भी उसी के जाल में फंसे हुए हो। अरे मुझे क्यों बोल रहे हो मानसी? मैंने क्या किया है? मैं थोड़ी चाहता था ये सब। देखो मानसी, मैं जानता हूं तुमने बहुत सहा है। अगर तुम अलग होना चाहती हो तो ठीक है। संजय, हाँ, आसान है अलग हो जाना, अपने अपने रास्ते ले लेना, लेकिन रिया का क्या संजय? मैं मानती हूँ कि हम दोनों को एक दूसरे से उम्मीदें नहीं रही हैं, लेकिन रिया को तो हमसे ही उम्मीदें है ना। उसके लिए तो यही सब कुछ है, मम्मी पापा और वो। अब तो कह रही हो मानसी, मुझे भी रिया की फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ हमारी रिया को अफेक्ट करे। तो फिर करो ना कोशिश, प्लीज संजय। हमारी शादी, हम दोनों, ये सब कुछ अभी भी जिंदा है। और फिर हम तो लोगों की जान बचाते हैं ना, तो क्या अपना रिश्ता नहीं बचा सकते? अब जाओ ना मम्मा। एक मिनट। अब परफेक्ट है। और हाँ, वहां जाके बार बार फोन मत करना। मैं और नानी मैनेज कर लेंगे। यू जस्ट एंजॉय। So sweet। चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ, आ जाओ। बाय। और सुनो, खाना बनाकर रखा है, एंड आई डोंट वॉन्ट यू अराउंड द गैस। और अगर आई को कोई भी जरूरत पड़े तो फोन करना। यस मॉम, आई नो। और वैसे भी आज धीरज अंकल आ रहे हैं हम दोनों का एंटरटेनमेंट करने। अब आप जाओ, वरना आप अपनी डेट मिस कर दोगे। जाओ। मानसी, जा बगु आता। तू अपनी माँ की बात मान तो तेरी बेटी तेरी बात मानेगी। चल जाओ। चलो जाओ। लव यू। बाय। लव यू टू। बाय। सर, गहने, वॉलेट, बटुआ सब गायब है। रॉबरी केस, एक ऐसी रॉबरी जो शायद कंट्रोल से बाहर चली गई और चोर को मजबूरन शूट करना पड़ा। देखने से लगता है कि गोली बहुत पास से मारी गई है। सर, यहाँ बाहर भी कुछ खून के धब्बे हैं। अगर ये मानसी के है और गाड़ी के बाहर निकली थी तो वापस अंदर कैसे है? और अगर उसे बाहर ही शूट किया गया है तो उसे चोर ने अंदर लाके वापस क्यों रखा? मर्डर वेपन? सर कुछ नहीं, आसपास छानबीन कर ली, कुछ मिला नहीं। इसका मतलब मर्डर सुसाइड नहीं है, यानी किसी एक ने दूसरे की हत्या करके खुद को नहीं मारा, वरना मर्डर वेपन भी यहीं कहीं मिलता। सर अजीब बात, हम इन्हीं पे शक कर रहे थे और अब यही दोनों। जिस पर माया पर हमले करवाने का शक था, आखिरकार वही शिकार बन गया। संभवतः ये चोरी की वारदात थी जो किसी कारणवश हत्या में तब्दील हो गई थी। लेकिन इस केस में अनगिनत संभावनाएं सामने आने वाली थी और पुलिस संभावना और सच के बीच की इस दूरी को तय करने में जी जान से जुट गई।
किसी भी चीज की जरूरत हो तो याद रखिएगा, बेटी जैसी हूँ आप। झूठ मत बोलो। सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बता रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर मानसी और संजय सर बाहर जा रहे हैं। सर अगर मुझे पता होता तो मुझे खुशी ही होती। मैं तो खुद चाहती थी कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, ताकि संजय सर मुझे परेशान ना करें। सर सच कहूँ तो अब लगता है कि शायद मैं ही गलत थी। मुझ पर जो भी हमले हुए उनमें शायद डॉक्टर मानसी का कोई हाथ था ही नहीं। मैंने बेवजह उन पे इल्जाम लगाया। मानसी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी सर, सिवा उस औरत के। वो संजय के हॉस्पिटल में माया, मानसी और संजय के बीच में फूट डालने का एक मौका भी नहीं छोड़ा उसने। सर मुझे पता है मेरी बच्ची ने कितना सहा है, और इतना सहने के बाद उसे क्या मिला? जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसे ये ऐसे मार दिया। एक साथ हुई 2 हत्याओं ने इस मामले का रुख बदल दिया। पुलिस चोरी की संभावना को अब दरकिनार कर चुकी थी। सवाल यह था कि माया पर हुए हमलों का संजय और मानसी की हत्याओं से कोई नाता था या नहीं। आखिरकार पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने जांच के लिए नए रास्ते खोल दिए। लगता है फाइनली में पहला कनेक्शन मिल गया है। जो माया पे हुए हमले तो मानसी और संजय के मर्डर, इन दोनों से जुड़ा है। तो मर्डर साइट से जो बुलेट के शेल्स मिले वो किसी देसी कट्टे के थे, और जब माया पे हमला हुआ था तब भी देसी कट्टा ही यूज हुआ। हो सकता है कोई एक ही शख्स हो जो संजय, मानसी और माया तीनों को रास्ते से हटाना चाह रहा, लेकिन कौन? डॉक्टर धीरज। सर वो डॉक्टर मानसी का इतना करीबी दोस्त फिर भी उसकी शोक सभा में नहीं है, ये बात थोड़ी सरप्राइजिंग नहीं लगती? लेकिन वो मानसी को क्यों मारे? शायद मानसी ने उसे रोकने की कोशिश की हो, या ये भी हो सकता है कि माया ने मानसी को मरवाने की कोशिश की और संजय बीच में आ गया। एक काम करो, सारे कॉल रिकॉर्ड्स की ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट मंगवाओ उस डॉक्टर धीरज की। अरुण, तेरा खाता तो हमारे साथ पहले से खुला है। अटेम्प्ट टू मर्डर। हाँ पहले की बात है साहब, फैमिली के झगड़े थे, गुस्सा चढ़ गया था, लेकिन तभी का तभी साहब, उसके बाद एकदम क्लीन है साहब। डॉक्टर संजय से क्या काम था तुझे? 4-5 बार बात हुई ना तुम लोगों की। कुछ नहीं सर, काम का चक्कर था। येड़ा समझा हमें, ना उनके क्लिनिक में ना उनके घर में कहीं भी कोई इलेक्ट्रिक का काम तो नहीं हुआ। अब चुपचाप बताएगा या? एक्चुअली डॉक्टर संजय को मेरे बारे में पता चल गया था। अरे नहीं साहब, वो सब नहीं करता है, मैं खूनी थोड़े है। ये तेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी तरह से पता है मुझे। अपने भाई को मारने की कोशिश की थी ना तूने, और यहाँ पे तो मारने वाले को तू जानता भी नहीं है। और सुन, तुझे इतने पैसे दूंगा ना, कुछ सोच नहीं सकेगा तू। अरे घबरा मत, सिंपल मर्डर है। मजाक लगता है क्या आपको? मैंने बोला ना। अरे सुन तो, संजय किसको मरवाना चाहता था? पता नहीं साहब, मेरे को पढ़ना ही नहीं था उसमें, मैं सीधा वहां से चला गया। अरे कुछ तो बोला होगा तुझसे। सच्ची साहब, मैं शरीफ आदमी साहब। मान लेता हूं तेरी बात, लेकिन अगर डॉक्टर संजय तेरे पीछे पड़ा हुआ था तो तूने उसे फोन क्यों किया था? कॉल रिकॉर्ड है हमारे पास, तूने खुद फोन क्यों किया था उसे? देख ज्यादा नाटक मत कर, इलेक्ट्रिशियन है ना तू, शौक खा के ही बोलेगा क्या? मैंने सोचा डील इतना बुरा नहीं है, मैं काम करने को तैयार हो गया था, इसलिए मैंने डॉक्टर संजय को फोन किया था। खून करने वाला था तू? फिर क्या हुआ, आगे बोल। कुछ नहीं साहब, डॉक्टर संजय बोला अब तेरी जरूरत नहीं। क्यों? पता नहीं साहब, तेरी जरूरत नहीं है बोल के फोन काट दिया, इतना ही हुआ साहब। निकल इधर से, लेकिन शहर छोड़ के मत जाना, जब जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे। निकल। समझा साहब। अगर इसकी बात को सच माने तो सवाल ये उठता है, डॉक्टर संजय ने इसे मना क्यों कर दिया? कोई और तो नहीं मिल गया? हो सकता है उसने अपना मन बदल दिया। सर ये भी तो पॉसिबल है कि ये केस माया और मानसी से रिलेटेड ही ना हो। डॉक्टर संजय किसी और को मरवाना चाहता है, फिर उसी ने डॉक्टर संजय और मानसी को मरवा दिया। अब तक तो ये मामला माया और मानसी के बीच का लग रहा था, लेकिन अब शक की सुई संजय की तरफ घूम रही है। लेकिन अगर ये सच है तो संजय खुद कैसे मरा? सर रूपक का पता चल गया। सर उस औरत के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, और जब से मुझे पता चला कि इतने प्रॉब्लम से झगड़े होने के बाद भी उसका चक्कर डॉक्टर संजय से चल रहा है, सर फाइनली मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। कितने समय पुरानी बात है? सर लगभग 10 साल से हम लोग कांटेक्ट में नहीं। ठीक है, अभी तो जा रहे हैं, लेकिन गायब मत होना कहीं, जरूरत पड़ी तो फिर मिलेंगे तुझसे। तो इसके कॉल रिकॉर्ड्स को अरेंज करने के लिए बोल के क्या बात, क्या सोच रहे हैं? ज्यादा याद है माया ने कहा था कि उसने मजबूरी में संजय से रिश्ता बनाया। डॉक्टर संजय मुझे आए दिन ब्लैकमेल करते रहते थे कि अगर मैं उनके साथ नहीं रही तो
मुझे जॉब से निकाल देंगे। पैसों की तंगी थी, परम कमाता नहीं था, लेकिन रूपम को देख के नहीं लगता कि इसको कभी पैसों की तंगी रही है। फिर रूपम के साथ रहते हुए भी माया ने संजय से रिश्ता क्यों रखा? प्लस रूपम के अनुसार ये बात 10 साल पुरानी है, जबकि माया के अनुसार ये मामला कुछ सालों पहले ही शुरू हुआ। झूठ क्यों बोल रही है? छुपा रही है हमसे कुछ चंदे? बुलाओ से बात करते हैं। झूठ क्यों बोला तुमने? 10 साल से संजय से अफेयर चल रहा है तुम्हारा, क्या छुपा रही है? सॉरी सर, मैंने झूठ बोला आपसे। एक्चुअली मुझे लगा नहीं था कि इतनी पुरानी बात का इससे केस से कोई भी कनेक्शन होगा। मैं लोअर मिडिल क्लास में पली बड़ी हूँ, जहाँ हर चीज़ के लिए 10 बार सोचना पड़ता था। जब डॉक्टर संजय मेरी लाइफ में आए तो उन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं हमेशा से चाहती थी। दोबारा शादी क्यों की? संजय से अफेयर तो चल ही रहा था तुम्हारा, आराम से जिंदगी जीती। मैं तो जिंदगी जी लेती, लेकिन मेरे बेटे का क्या होता? उससे भी तो बाप की कमी महसूस होती थी। डॉक्टर संजय अपनी फैमिली छोड़ने को तैयार नहीं थे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सर। जा, अभी के लिए इतना काफी। सर, अगर मेरी वजह से आपको इन्वेस्टिगेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो आई एम सीरियसली सॉरी। इस केस में एक के बाद एक नए मोड़ आ रहे थे। केस से जुड़े सभी मानो कुछ न कुछ छिपा रहे थे, सभी एक दोहरी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन पुलिस हर झूठ, हर रहस्य से पर्दाफाश करने के लिए तैयार थी। जहां एक तरफ संदिग्धों पर नजर रखी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ कॉल रिकॉर्ड्स और फोन के सिग्नल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड से एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। नीरज का पता लगाओ और रूपम को वापस लेके आओ पूछताछ के लिए। सर मेरी गलती नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। सर वो माया की शादी, उसकी फैमिली, उसका पति परम, ये सब एक कॉम्प्रोमाइज है, नाम के लिए है बस। सर वो वहाँ पे खुश नहीं है, इसलिए मुझे फोन करती है। ये सब माया ने तुम्हें खुद बताया? यस सर, वही फोन करती थी मुझे। उसको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है वो मेरे पास चली आती, पैसे वगैरह या कोई और प्रॉब्लम, मैं ही उसकी मदद करता था। तुझे छोड़ने के बाद भी? क्यों? अब भी प्यार करता है उससे? सर उसे ना कहना इतना आसान नहीं। मतलब तुम दोनों अब भी साथ हो? नहीं नहीं सर, मैं उसके साथ होना भी नहीं चाहता। इतनी नफरत क्यों? तुझे छोड़ दिया इसलिए? बदला लेना चाहता था ना उससे, इसलिए हमले करवाए? सर बदला क्या, मैं तो कुछ भी नहीं चाहता, बस दूर रहना चाहता हूँ। बस जब उसको जरूरत पड़ती है तो मैं उसकी मदद कर देता हूँ। लेकिन सर, इसमें मेरी क्या गलती है सर? ये तो उसने सर झूठ उसने बोला है, इसमें मेरी क्या गलती है सर? सर मैंने तो हमेशा आपको सच बताया है, चाहे वो संजय से अफेयर की बात हो या कोई और। सर मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया। आप बस एक बार याद कीजिए, क्या मैंने आपसे कभी भी कहा कि मैं रूपम के कांटेक्ट में नहीं हूँ? सर मैं क्यों छुपाऊंगी कि मैं उससे बात करती हूँ? आखिर वो मेरे बेटे का बाप है। मैं तो चाहकर भी उससे नाता नहीं तोड़ सकती। सर आप क्यों बर्ताव कर रहे हैं सर ऐसा मेरे साथ? सब तो सच सच बता दिया आपको, आप और क्या जानना चाहते हैं सर? समझ गई, आप भी वही कर रहे हैं, राय बना ली ना आपने भी। 2 शादियां हुई हैं, एक अफेयर है, गिरी हुई औरत होगी, झूठ बोल रही होगी। भूलिए मत, हमले मुझ पे हुए, जान मेरी खतरे में है। लेने नहीं यहाँ से? नहीं सर। कुछ अजीब देखा? ऐसा तो कुछ अजीब दिखाई नहीं दिया सर। ठीक है, तुम यहीं रुको, नजर। रुक रुक रुक, मैं तो गोली मारूंगा, रुक। सर, जहां तक मुझे याद है उस आदमी का चेहरा ऐसा दिखता था। सर्कुलेट करवाओ इसे, डेटाबेस भी चेक करो। अगर ये वाकई क्रिमिनल है तो कोई ना कोई पुलिस रिकॉर्ड जरूर होगा इसका। सर मतलब माया की जान को अब भी खतरा है। सर ये कौन हो सकता है? शुरू से देखते हैं।
हाँ गावड़े बोलो। गुड सर, धीरज मिल गया। सर मैंने मानसी को नहीं मारा सर, मैं उसे क्यों मारूंगा? वो तो मेरी दोस्त थी। वैसे भी सर, जब मानसी का मर्डर हुआ तब मैं नासिक में था। ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स और तेरी मोबाइल की लोकेशन। जिस वक्त मर्डर हुआ तेरी मोबाइल की लोकेशन वही की थी, तू वही था। अब सच बताएगा या? बताता हूँ सर। प्यार करता था मैं मानसी से सर, वो भी कई सालों से। उस रात मैं वही था जब मानसी ने उससे बताया कि वो और संजय फिर से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। मुझे यकीन ही नहीं हुआ सर। वो संजय एक नंबर का घटिया इंसान है और मानसी उसे मौका देने की बात कर रही थी। मैं उनके पीछे पीछे गया सर उस शाम। तूने कुछ किया नहीं तो चुप क्यों रहा था? गायब क्यों था? सर मुझे लगा कि उस मर्डरर ने मुझे देख लिया है सर। मैं डर गया था सर कि वो मुझे भी मार न दे, इसलिए छिप गया था सर। उसने मेरी गाड़ी का नंबर भी देख लिया था। वो मुझे छोड़ेगा नहीं सर, वो मैं मरना नहीं चाहता सर, इसलिए भाग गया था सर। अगर तूने उसे देखा था तो क्या बता सकता है उसके बारे में? सर उसके चेहरे पे कपड़ा बंधा था। और क्या जानता है? कुछ नहीं सर, बस यही। देख, जो जो जानता है ना सब खुद से बता दे, वरना इतना मारेंगे ना खुद डॉक्टर होते हुए अपना इलाज नहीं कर पाएगा। कोई खास बात नहीं है सर, इतनी भी जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है क्या नहीं हम तय करेंगे, तू बोल बस। इमरजेंसी माय फुट। आई नो तुम्हारी क्या इमरजेंसी है, उसी के पास हो ना तुम। अरे मैं तो तुम्हारी गिनती में आती ही नहीं हूँ, लेकिन रिया से भी इम्पोर्टेंट है क्या तुम्हारी वो? हाँ? भाड़ में जाओ तुम दोनों। इट्स ओके मानसी, रोको मत अपने आप को। गुस्सा आ रहा है ना, निकलने दो उसे बाहर। अपने भीतर दबा कर मत रखो। तुम पर क्या बीत रही है मैं देख भी सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। दिल करता है जान ले लो दोनों की। मानसी रिलैक्स, तुम एक डॉक्टर हो और डॉक्टर का काम लोगों की जान बचाना है। जान नहीं ले सकती तुम तो किसी और के हाथों मरवा दूंगी। उस औरत ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो कहीं मानसी ने किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को, लेकिन फिर खुद कैसे मर गई? या फिर उसने संजय को मारकर अपनी जान ले ली हो, लेकिन फिर तो मर्डर वेपन मिल जाता। कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से मानसी या तो घर वालों के टच में थी या धीरज के। उसके लैंडलाइन रिकॉर्ड्स मंगवाओ और सीसीटीवी फुटेज भी। हो सकता है कि इस काम के लिए उससे कोई मिलने आया। क्या पुलिस सही दिशा में आगे बढ़ रही थी? क्या उन्हें कोई गुमराह कर रहा था? ये कैसे मुमकिन था कि दोनों संदिग्ध खुद शिकार बन गए? एक मिनट थोड़ा रिवाइंड कीजिए। हाँ बस, पॉज। ये मिस्टर चंद्र, उनकी वाइफ जिंदा अपने बच्चे को लेकर आए थे। हाँ, वो आदमी जो माया के घर के आसपास देखा गया था, वो मानसी के क्लिनिक के सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया है। अगर वही आदमी किलर है और मानसी उसे जानती थी तो मानसी को मारेगा क्यों? तो हो सकता है कि ये मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का हो ही ना। वो आदमी डॉक्टर मानसी का कोई पेशेंट हो जो किसी वजह से उससे नाराज हो। मगर ये जानते हुए कि यही आदमी माया के पीछे भी था, ये थियरी स्ट्रांग लगती नहीं है। इस आदमी का काम करने का तरीका बहुत ही प्रोफेशनल है। क्रिमिनल डेटाबेस चेक करो। जी सर। क्या चंदर ने किसी निजी कारण से मानसी और संजय का खून किया था? क्या किसी ने पैसे देकर उससे काम करवाया था? और अगर हाँ, तो ऐसा कौन था जिसकी मानसी और संजय दोनों से दुश्मनी थी और उसने माया पर हमला क्यों किया? यहाँ पे रखो, इस आदमी पे जूम इन करो। एक काम करो, उसके साथ जो औरत है शिफ्ट करो। वृंदा राय, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट। छोड़ ना, धंधे का टाइम हो रहा है, टाइम खराब मत कर। सुन, बच्चे को दूध पिला देना, मैं सुबह आएगी, ठीक है?
चंदा डॉक्टर मानसी को काय को मारेगा? वो तो बहुत अच्छी औरत थी। मेरा बच्चा मर रहा था तब डॉक्टर मानसी ने इलाज किया था उसका, इसलिए चंदर तो बहुत मानता था उनको। अभी कहाँ हूँ और उसका पूरा नाम क्या है? असली देख, तेरा पहले से बहुत लंबा रिकॉर्ड है, अंदर करने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। फिर तू अंदर और तेरा बच्चा बाहर। इधर ही चेक खोली, उधर ही रहता है वो, और उसका नाम रवि सिंह है। गरीब को क्या परेशान कर रहा भाई? क्या हुआ साहब? पहचाना? करके तलाशी लो। काय को साहब, गरीब को काय को परेशान करता? क्या किया मैंने? वारंट दिखाओ साहब, वारंट। सर, ये कुछ पैसे और एक कट्टा। सर, ये मोबाइल। डॉक्टर संजय और मानसी को क्यों मारा? माया पे हमला क्यों किया? साहब, मारता काय को है? बस ऐसे अपना मन किया, मार दिया। घूमने जा रहे थे मियाँ बीवी, कीला घुसेड़ दिया टायर, रास्ते में गाड़ी चलते चलते स्टॉप। क्या हुआ संजय? गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। तो जाओ देखो। कौन हो तुम? किसी ने पैसे दिए थे या तेरी खुद की दुश्मनी थी? मन किया, मार दिया। वो अंदर से फीलिंग आती ना सर, मार दिया। और माया पे हमला क्यों किया? बोला ना साहब, बस ऐसे ही। बहुत चल रही है इसको, तब तक मारते रहो जब तक इसकी सारी हैकड़ी ना निकल जाए। सर, हाथ लगाने का। अरे अरे मारता काय को साहब? सर, बहुत मारा, लेकिन वो रवि अपना मुंह ही नहीं खोल रहा। बड़ा ही शातिर खिलाड़ी। सर, उसके घर पे मिले तीनों फोन्स के कॉल रिकॉर्ड्स। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मेरे पास हुआ है सर। सर, और मेरी सर जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। सही कहा, लेकिन एक नहीं, कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई जो सारी आज क्लियर हो जाएंगी। गाड़ी टकाइला। सर सर, सर मेरी बात सुनिए। देख, माया ने अपना मुंह खोल दिया, अब तू अपना खाता खोल। आसान है, तुझे एक और हफ्ता याद रखेंगे, तेरी खाल उधेड़ देंगे, लेकिन इसमें ना तेरा फायदा है ना मेरा। और अगर अब भी तूने सच नहीं बताया ना, तुझे तो मर्डर के लिए अंदर कर ही देंगे, लेकिन तेरी वृंदा को भी अंदर कर देंगे प्रोस्टिट्यूशन के लिए, और बाहर रह जाएगा तेरा बेचारा बेसहारा बच्चा, रास्ते पे भीख मांगता हुआ। चल बता। साहब, अब उनका बच्चा बहुत बीमार था साहब, डॉक्टर मानसी ने उसको ठीक किया था, लेकिन वो इस टाइम पे उसको पता चल गया कि साहब अपन जेल जा चुका है। वो वृंदा की वजह से साहब, हर जगह रोना रोती है ना, लेकिन वो टाइम भी अपना ही फायदा हुआ साहब। डॉक्टर मानसी ने अपन को पैसा दिया मारने के लिए। उस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब तो इस बात का मेरी बेटी पर भी असर होने लगा है। चंदर, तुम बस उसे किसी भी तरह से। डॉक्टर मानसी ने तुझे माया को मारने के लिए पैसे दिए। माया को नहीं साहब, उसका वो बच्चा है ना, चिराग को मारने के लिए। चिराग? हाँ सर, बच्चे को मुझे मरवाना चाहती थी, ठीक है, मगर मेरे बच्चे को? ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि मैंने संजय से झूठ बोला था कि चिराग उसका बेटा है। माया, बहुत हो गया है, ये सब कुछ मैं यहीं पे खत्म कर देना चाहता हूँ। क्या? मैं कोई चीज हूँ जो तुम इस्तेमाल करके? माया, मैं और चिराग, इसका क्या होगा? तुम्हारा बेटा है वो, तुम्हारा। बकवास कर रही है ये संजय, ये झूठ बोल रही है। संजय, तुम्हें याद है ना, रूपम से शादी के बाद भी हम मिलते रहते थे, और लोनावला का वो रिजॉर्ट। प्लीज एक सेकंड में मुझे ऐसे मत छोड़ो। आई लव यू सो मच। संजय, ये सब क्या है? ये झूठ बोल रही है, यू नो इट। ये कुछ भी बोले कि तुम विश्वास नहीं कर सकते इसकी बातों पर। स्टॉप इट। तुम्हें अपने बेटे की परवाह नहीं ना? मत कर, मैं संभालूंगी, मैं बड़ा करूंगी अकेले। माया, संजय, झूठ बोल रही है वो, साफ साफ।
तुम्हें इमोशनल करने की कोशिश कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है ताकि तुम उसकी बातों में आ जाओ। वो मेरे पास वापस आ गया था, बहुत खुश था वो। एक बेटी के बाद मानसी दोबारा मां नहीं बन सकती थी, और मुझे तो पता भी नहीं था कि संजय को बेटा चाहिए, वरना मैं तो उसे पहले ही बोल देती कि चिराग उसका बेटा है। बस यही बात उस मानसी को चुप गई कि मैंने संजय को इतनी इजीली मना लिया। बचपन में माँ कहती थी कि मर्दों को मनाना बहुत आसान है। ये जो मर्द होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। इनको बहला फुसलाकर समझाकर इनसे काम निकलवाना पड़ता है। मुझे ये थोड़ी पता था कि मेरे एक झूठ के कारण वो मेरे बच्चे की जान ले लेगी। एक झूठ? अब तक झूठ ही बोलती आई हो तुम माया। ठगाया, लोगों को धोखा दिया है तुमने। अब ये बताओ चंदर को कैसे फुसलाया तुमने? कौन हो तुम? बेटा किधर है तेरा? बेटा? हाँ बेटा किधर है? क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? और किसने भेजा तुम्हें? मानसी ने? चुप, जुबान मत चला। बच्चा किधर है तेरा? बोल नहीं तो इतनी गोली मार दूंगा। हमें मारकर क्या मिल जाएगा तुम्हें? चंद पैसे। लेकिन अगर हमें छोड़ दोगे, जितना तुम्हें मानसी ने दिया है उससे दुगना दोगी, और उससे भी ज्यादा, जिसका तुमने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। तो लत लग जाती है ना साहब। माया भी बिल्कुल वैसी है, नशा है, अपने को भी हो गया, लेकिन माया डॉक्टर संजय पे फिदा थी। मानसी ने उस आदमी को मेरे बेटे को मारने को भेजा था, और उसी आदमी से मैंने मानसी को मरवा दिया। लेकिन मैं संजय को नहीं मरवाना चाहती थी। अपन को लगा ये अपन के रास्ते का कांटा है साहब, इसलिए उसको भी उड़ा दिया मुफ्त में। क्योंकि वो एक ही था जिसकी मुझे बहुत परवाह थी, बहुत प्यार करती थी सर मैं उससे। आखिर मेरी तरह तो था वो, मैनिपुलेटिव। ये केस वास्तव में छल कपट और धोखेबाजी का एक पेचीदा जाल था। अकेली माया ने रूपम से लेकर संजय और परम सभी को अपने जाल में फंसाया, खासकर मानसी को। एक तरफ विश्वासघात कर संजय मानसी को मरवाना चाहता था, और दूसरी तरफ मानसी ने रवि उर्फ चंदर की मदद से माया और उसके बच्चों को मरवाने की योजना बनाई। आखिरकार छल कपट को अपनाने वाले ये सभी अपने ही जाल में फंस गए। माया को लगा कि वो जीत गई, उसने अपने माया जाल में सभी को फांस लिया है। आखिरकार बचपन से उसने यही तो सीखा था, कपट और धोखेबाजी का ये पाठ। लेकिन जिस अनैतिक मार्ग ने माया को छोटी छोटी उपलब्धियां दिलवाई, अंत में उसी मार्ग ने माया को बर्बादी की मंजिल तक पहुंचाया। अरे भाभी, गोपू को देखा क्या? गई? यही कहीं खेल रहा होगा। कहीं नहीं खेल रहा है। जयश्री, क्या हुआ? जयश्री, गोपू को देखा क्या? भाभी आप इतना घबरा क्यों रही हो? अरे यहीं कहीं होगा। नहीं भैया, कब से स्कूल छूट गया है, वो अभी तक घर नहीं आया। अब बच्चों का ध्यान नहीं रखेगी तो ऐसे ही होगा ना। भाभी बच्चा है, आ जाएगा। अरे खेलते खेलते घर ही आ रहा होगा स्कूल से। भैया 1 बजे स्कूल छूटता है, तो ध्यान रखना चाहिए ना। बकवास बंद कर दो। अरे भाभी आप इसकी बातों का ध्यान मत दो। इसका बस चले ना तो दुनिया के सारे बच्चों का खेलना कूदना ही बंद करवा दे। नहीं भाभी आप शांत रहो, चिंता मत करो। चिंता कैसे ना करो भैया, छोटा है मेरा गोपू, अभी तक नहीं आया है, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो गया। दादा, मेरे गोपू को देखा क्या? हाँ, अभी जिलेबी चुराकर यहाँ पे भागा। इधर? हाँ यहाँ पे। गोपू! गोपू?
गया था तू? माँ ने कितनी बार कहा है तुझे कि बिना बताए कहीं मत जाया कर, बोला है ना? क्यों जाता है तू? मेरी जान चली जाती है गोपू। ये क्या है? तूने जलेबियां फिर से चुराई ना? माँ काका तो गुस्सा नहीं करेंगे ना? इसे जलेबियाँ बहुत पसंद है। गोपू तू ये जलेबियां खा ले। हाँ, काका को जलेबी के पैसे मैं दे दूंगी। आई तू भी खाना। नहीं बेटा तू खा ले। आई मेरा हो गया, अब इतना घर लेके चलते हैं, मैं अपने भाइयों को खिलाऊंगा। अच्छा तूने आज स्कूल में मस्ती तो नहीं की थी? आई अपना घर तो उधर है। हाँ लेकिन आज हम इस रास्ते से चलेंगे। और तूने हाथ भी कितने गंदे कर लिए, वो भी तो धोने हैं ना। माँ तू चिंता मत कर, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा खुद कमाने लगूंगा तेरे लिए बहुत सारा जलेबियाँ लाऊंगा। सच में? मेरा बेटा इतना समझदार है तो फिर जलेबी क्यों चुराता है? बोल। जाकर हाथ धो ले। आई पानी तो कितना नीचे है। चलो 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 एक नया खेल खेलें। हाँ। पक्का? हाँ। ये देखो क्या है ये? लकड़ी है ना? अब इस लकड़ी में क्या है? कुछ है छोटी और कुछ है बड़ी। अब जिसके हाथ में बड़ी लकड़ी आएगी वो ये खेल जीत जाएगा, और जिसके हाथ में आएगी छोटी लकड़ी वो हार जाएगा। और जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा? चलो खेलें। चलो चलो मुझे बड़ी मिली, मुझे बड़ी मिली। ये मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। मेरे को इनाम में क्या मिलेगा? जब इनाम मिलेगा ना तब देख लेना। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी कि एक माँ ने अपने बच्चे को इस तरह से पानी में धकेल दिया था। उसे मरते देखकर उसने उफ तक नहीं की थी। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को ऐसे कैसे मार सकती थी? क्या नफरत थी उसके दिल में, या गुस्सा, या फिर वो मानसिक रूप से बीमार थी? 3 और बेटे थे उसके, क्या उनका भविष्य भी यही होगा? क्या परिवार के बाकी सदस्यों की जिंदगी भी खतरे में थी? क्या नाम है बच्चे? जी गोपाल। कब से गायब है? सुबह 9 बजे स्कूल गया था, 1 बजे तक आ जाता है, पर आज 2 बजे तक नहीं आया तो ये डर गई। पहले कभी किया उसने ऐसा? खेलने लग जाता है कभी कभी तो देर लगा देता है। तो फिर आज आप क्यों घबरा रही हैं? साहब वो बच्चों को लेके वो ज्यादा परेशान हो जाती है। गलत बक जरा। हो सर। कांस्टेबल ढूंढो उधर। ओके सर। तुम्हारा बड़ा बेटा कहाँ है? वो भी गोपाल के साथ स्कूल से आता होगा ना? जी नहीं, वो स्कूल नहीं जाता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो भंगार उठाने का काम करता है। और तुम? मैं कुल्फी बेचता हूँ, यहीं घर में ही बनाते हैं कुल्फियाँ। और तुम क्या करती हो? बर्तन झाड़ू, 3-4 घरों में, बस इतना ही। इधर आओ। घर में कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ बोला? लेकिन मेरा वो सर ये मिला। मेरा भाई मिल तो जाएगा ना काका? सर घर पे तो कुछ नहीं मिला सिवाय गोपाल के फोटो के। मैंने मोबाइल में ले लिए सर। बच्चे की फोटो सब जगह सर्कुलेट करवाना। हो सर। शिल्पा तो गऊ जैसी है साहब, सबकी मदद भी करती है, लेकिन उसका आदमी ठीक नहीं है, इधर उधर मुंह मारता रहता है। हम सब एक परिवार जैसे हैं साहब, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि किसी के बच्चे के साथ दुश्मनी निकाली जाए। शिल्पा बहुत मेहनती औरत है,
अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, लेकिन साहब गणेश का कुछ ठीक नहीं है। जितनी अच्छी वो औरत है उतना ही बुरा उसका आदमी। अरे ऐसा क्या हीरा मोती जड़ा हुआ है शिल्पा में? यहाँ तो हर घर की औरतें जाती हैं घर काम के लिए और तुम मुखी उसी की तारीफ करते रहते हो। तू तो कहना क्या चाहती है कि तेरा आदमी भी निकम्मा है? अरे थोड़ी देर चुप नहीं हो सकती तू? हर किसी के पटे में टांग डालना जरूरी है तेरा। चलो। हाँ साहब, इस बच्चे को देखा? ये तो इसी स्कूल का बच्चा है साहब, बाकी बच्चों के साथ घर पे चला गया होगा साहब। ठीक है। ये एरिया भी गोपाल के घर जाने के रूट पे पड़ता है, जरा आसपास पूछताछ करो। राइट सर। इधर ही से आता जाता है साहब, सबको हेलो जरूर बोलता है। हेलो अंकल। और जब भी मौका मिलता है जलेबी वाले की दुकान पर हाथ जरूर मारता है। जलेबी बहुत पसंद है इसको। हाँ साहब, मेरे यहाँ से ही जिलेबी चुरा के लेके जाता था। ए रुक रुक रुक, बदमाश कहीं का बच्चा है साहब। नटखट समझ के मैं भी देख के अनदेखा कर देता हूँ। मैंने उसकी माँ को बता दिया था। दादा, मेरे गोपू को देखा क्या? हाँ, अभी जिलेबी चुरा कर यहाँ पे भागा। चोट लग जाएगी मेरे बच्चे को। पता नहीं तालाब में क्या मस्ती करने गया था वो। शायद हाथ धोने गया होगा। भाभी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करिएगा, बोल दीजिएगा। हाँ हाँ, जरा भी संकोच मत करना, बता देना इन्हें। जलेबी वाले ने बताया कि गोपाल कल वहां से जलेबियां चुरा के भागा था। मेरे यहाँ से ही जिलेबी चुरा के लेके जाता था। लेकिन तुमने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुमने उसे रास्ते में कहीं नहीं देखा? अगर मैं बता देती तो मेरा गोपू बच जाता था। शायद। तुम तो उसे ढूंढने गई थी ना, उसका स्कूल से घर आने का रास्ता फिक्स है। तुमने उसे पूरे रास्ते में कहीं नहीं देखा? मैं अपने गोपू को देखती तो कान पकड़ के घर नहीं लेके आती क्या? साहब, वो सच बोल रही है साहब। अगर वो उसे गिरते देखी तो ये अपनी जान देती, पर उसे जरूर बचा लेती। किसी को सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, लेकिन सब कुछ क्लीन है। लेकिन संजय, अभी भी एक कंफ्यूजन है। ये जो तालाब है ये बच्चे के स्कूल से घर जाने के रास्ते पर नहीं पड़ता। तो सवाल ये उठता है कि बच्चा तालाब की तरफ गया क्यों? 1 महीने तक पुलिस ने इस केस के हर पहलू की जांच की थी, लेकिन ना तो कोई सबूत मिला और ना ही कोई ऐसा मोटिव कि किसी पर शक किया जा सके। गणेश शराबी जरूर था, लेकिन इस बात का उसके पारिवारिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ा था। ऐसा दिखाई देता था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करता था, और आस पड़ोस में शिल्पा की भी किसी ने कोई बुराई नहीं की थी। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि शिल्पा ने ही अपने बेटे की जान ली थी। तुमको पता है, मैं प्रेरणा के लिए ना बहुत खुश हूँ। उसको उसकी पसंद का लड़का मिल गया। भगवान उसको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। जब तुम मुस्कुराती हो ना, मन हल्का हो जाता है। बस ऐसे खुश रहा करो, हमेशा मुस्कुराते रहो। आज नहीं, बहुत थकी हुई हूँ। बच्चों को भी सुनाना है अभी मुझे। मेरे हाथों में बिच्छू का डंक है क्या? आजकल हाथ भी नहीं लगाने देती। अच्छा, तो कोई भी सोया नहीं है अभी तक चादर के अंदर? हाँ, क्या नाटक हो रहे हैं? हाँ, क्या नाटक हो रहे हैं? ये क्या नाटक हो रहे हैं? हाँ, क्या नाटक हो रहे हैं? नींद नहीं आ रही? नहीं आ रही है। तो वही वाला खेल खेले? हाँ। जो तुम लोगों को भी बहुत पसंद है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो आज ना हम लोग उल्टा करते हैं। उस दिन हमने बड़ी लकड़ी से जीतने का रखा था। अब जिसके हाथ में बड़ी लकड़ी आएगी वो ये खेल जीत जाएगा। आज हम छोटी लकड़ी से जीतने का रखेंगे, ठीक है? चलो खेलें।
तो अरे 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 हमेशा ये लोग जीत जाते। ए रुद्रु, शांत बैठ। हमेशा रोता रहता है। मोनू कोई बात नहीं, इस बार चिंटू जीता है ना, अगली बार तू जीतेगा। वहीनी चाय। हाँ हाँ, तेरी चाय भी तैयार है, लेकिन ये बता, ससुराल जाएगी तो तुझे हाथ में चाय कौन देगा? वो देगा ना मुझे। अच्छा चलो हटो, लो तुम्हारी चाय पकड़ो। हाँ हाँ, खेलो खेलो। अच्छा सुन, शाम को मैं थोड़ा देर से आऊंगी, बच्चों का ध्यान रखना। नहीं ना वहीनी, आज मुझे विनय से मिलने जाना है। प्रेरणा, तेरी वहीनी तेरे लिए इतनी भागदौड़ करती है और तू एक दिन अपने भतीजों का ख्याल नहीं रख सकती? नहीं भाऊ, ऐसी बात नहीं है, वो विनय ने आज। अरे ठीक है, तुम उसके पीछे मत पड़ा करो। और वो कुल्फियां बनाकर मैंने रख दी हैं बाहर, शाम तक कोशिश करना सारी कुल्फियां बिक जाएं। रोज कोशिश नहीं करता हूँ क्या, लेकिन आजकल ना लोगों की भीड़ वो आइसक्रीम वाले के पास होती है, कुल्फी वाले के पास नहीं। ये लो, गलता हूँ मैं। अच्छा सुन, शाम को 6 बजे तक आ जाऊंगी, उसके बाद चली जाना विनय से मिलने, ठीक है? जी बहन जी। और तुम लोग सुनो, बुआ को तंग मत करना, ठीक है? अरे भाभी, भाभी अगर देर हो रही हो तो मैं छोड़ दूं? नहीं, पास में ही तो है, चली जाऊंगी मैं। अभी मैं उस तरफ ही तो जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा। आप क्यों तकलीफ लेंगे, मैं चली जाऊंगी। संकोच मत करिए, बैठिए। मैं पहुंच जाऊं। दीदी चल, मैं तुझे बाद में बात करती हूँ, बाय। हाँ बोलो। दीदी वो ननन की शादी है घर में, 2-3 महीने का पैसा पहले मिल जाता तो। फिर मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको पूछे बिना मैं एडवांस नहीं दे सकती। वो खुशी खुशी जो भी दे देंगे, मेरी ननन की शादी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, मैं बात करती हूँ। ये मेरा गिटार ले लिया। क्यों रे? अरे अपनी माँ से जाके मांगना खिलौने। अगर दोबारा इसके खिलौने का तूने हाथ भी लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी, समझा? जयश्री, क्या हुआ? अरे कुछ सिखाती क्यों नहीं इसको? हाँ, बच्चे ही तो है, खेलने देना। आज मेरी बेटी का खिलौना छीन रहा है, कल चोरी करेगा, परसों डाका डालेगा, तब क्या करेगी? तू मेरा अच्छा बेटा है ना, चल प्रीति से और काकी से माफी मांग जल्दी से। माफ कर दो। जाकर दूसरे बच्चों के साथ खेला। बस हो गया, मतलब माफी मांग ली और बात खत्म। अगर मेरा बेटा होता ना तो 2 थप्पड़ लगाती कान के नीचे। तूने तो बच्चों को बिगाड़ के रखा है। जयश्री, उसने माफी मांग ली ना, बच्चा ही तो है, जाने देना। लड़के नहीं, आफत है सब। चलो अच्छा ठीक है, भाभी आ गई, मैं आपसे बात कर। वहीनी, अब मैं जाऊं? जा, और जल्दी आना, देर मत करना। जी वहीनी। अरे सुन, अजय कहाँ है? अजय भंगार बेचने गया है। और चिंटू? चिंटू अंदर सो रहा है। जा, जल्दी आना। जी भाभी। आ गई तू? हाँ, तेरे भरोसे छोड़कर गई थी ना मैं अपने चिंटू को। बोल प्रेरणा, बोल, तूने चिंटू के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने बोल क्या किया तूने मेरे चिंटू के साथ? मैं जब गई थी ना वो सो रहा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया मेरे बच्चे के साथ?
छोड़ो उसे। ठीक से बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या था। शाम को मैं काम से घर लौटी, पानी पिया और चिंटू को कमरे में देखने गई। मेरा चिंटू कमरे में नहीं था साहब। तो छोटा सा बच्चा कहाँ चला गया अकेला, ये सोच के मैं बहुत घबरा गई। सब जगह ढूंढा मैंने अपने चिंटू को, पर मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैं सोची कि पड़ोस में चला गया होगा। चिंटू, चिंटू, कहाँ गया ये लड़का? वैशाली, जयश्री, मेरे चिंटू को देखा क्या? अरे जब बच्चे संभाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करती है? चलो। चिंटू, 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 अजय, अजय तूने चिंटू को देखा कहीं? हाँ? नहीं, मैं तो अभी बंगाल बेच के आया हूँ, मुझे बहुत दूर से सुसवाई है। चिंटू कहाँ चला गया मेरा? अजय! 3 साल का बच्चा इतने ऊंचे ड्रम में खुद से कैसे गिर सकता है? इतना छोटा बच्चा इतने ऊंचे ड्रम में खुद से कैसे गिर सकता है? किसी ने उसे धकेला है, किसी से कोई दुश्मनी, इन दिनों में किसी से कोई लफड़ा। नहीं साहब, कोई ऐसा क्यों करेगा? एक छोटे बच्चे की किसके साथ क्या दुश्मनी हो सकती? छोटा बच्चा है, खेलते खेलते शायद गिर गया होगा उसे। मेरे चिंटू को पानी से खेलना बहुत पसंद था। हे भगवान, अगर मुझसे गलती हुई तो मुझे सजा दो। मेरे बच्चों को क्यों छीन रहे हो मुझसे? क्यों? एक ही घर में 2 बच्चों की मौत, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। इसे एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। पता करो किसके पास मोटिव हो सकता है इस परिवार से बदला लेने। और हाँ, इस प्रेरणा के बारे में भी पता करो, वो उस समय बच्चे के साथ थी। और हाँ संजय, घर के हर मेंबर की कुंडली निकालो। वो जो पड़ोसी पति पत्नी थे ना, उनकी 4 में से 2 बच्चों की जान ऑलरेडी जा चुकी है, बाकी 2 बच्चों की जान को भी खतरा है। 24 घंटे गणेश के घर पे नजर रखो। राइट सर। नहीं कर लो, नहीं कर ले। अरे नहीं कर यार। गोपाल के बाद चिंटू की संदेशपद परिस्थिति में हुई मौत से पुलिस इस नतीजे पर पहुंच रही थी कि ये दोनों हादसे नहीं बल्कि खून थे। एक ही परिवार के 2 बच्चे 3 महीने के अंतराल में मारे जा चुके थे। पुलिस को इस बार भी कोई सबूत या चश्मदीद गवाह नहीं मिला था जिसके आधार पर वो किसी पर शक कर सके। पुलिस और सब लोग इस बात से अनजान थे कि दोनों खून मां ने ही किए थे। शिल्पा को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो मानसिक रूप से बीमार है, क्योंकि दोनों ही खून बहुत ही सोच समझकर और पूरी तैयारी के साथ किए गए थे। पर क्यों? और क्या बाकी 2 बेटों का भी यही भविष्य होने वाला था? आपको किसने बताया साहब? शिल्पा ने। वो क्या है ना साहब, मेरी एक ही बेटी है, इसलिए सब मेरे बारे में ऐसे गलत सोचते हैं। लेकिन मुझे किसी से जलन नहीं है, जलती तो वो मुझसे है। वो क्या है ना साहब, मैं अपनी बेटी को पूरा टाइम देती, उसकी तरह 10 घर जाके मुझे बर्तन नहीं मांजने पड़ते। तुम चाहे नवरा नहीं शिल्पा, इनके बीच में कुछ है? तुम्हारी आंखों में मुझे गुस्सा और शक दिखाई दे रहा है। और मेरी बीवी भी ना सचमुच अनपढ़ है, पड़ोसी है मेरी, थोड़ी सी हमदर्दी दिखा भी दी तो क्या हो। और वैसे भी साहब सारा दिन काम में खटती रहती है, और उसका पति काम धंधे में तो उसका मन ही नहीं लगता, सारा दिन दूसरी बीवी के घर पे पड़ा रहता है। दूसरी बीवी? हाँ साहब, लेकिन ये बात उसने अभी तक किसी को पता नहीं लगने दी। वो तो एक दिन दारू के नशे में उसके मुंह से निकल गया बस। यार दिलीप, बहुत परेशानी है यार। आजकल नहीं, एक कुल्फियाँ बिकती नहीं है, वो सबको वो आइसक्रीम खाने का। ये घर में ये शिल्पा परेशान करती है, वहाँ पे वो मधु परेशान करती है। मधु कौन? यार मेरी बीवी है। तेरी किसी को बोलना नहीं है एकदम कसम से। आयशा पत वो क्या है ना दिलीप, मैंने ना दूसरी शादी की है।
दिलीप झूठ बोल रहा है साहब, उसकी मेरी बीवी पे गलत नजर है, पर शिल्पा उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती, इसलिए वो हमारे घर में आग लगा रहा है साहब। वो हम पता लगा लेंगे, तू खाली ये बोल दूसरी कौन है, कहाँ रहती है वो? भगवान की कसम खा के कहता हूँ, शिल्पा के अलावा मैंने कभी किसी औरत को गलत नजर से नहीं देखा है साहब। शराब उसने पी थी और अब उसकी बातों पर भरोसा कर। अब अभी मेरे दोनों बच्चों का मातम भी खत्म नहीं हुआ है और ये ऐसी गलत बातें फैला रहा है साहब। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, लेकिन जरूरत पड़ने पे फिर बुलाएंगे। संजय, अगर दूसरी बीवी है तो हो सकता है ये लोग दोनों मिलके बच्चों को रास्ते से हटा रहे। जरा पता करो, शिल्पा को इस दूसरी बीवी के बारे में पता है या नहीं? राइट सर। कैसी बातें कर रहे हैं साहब आप? मेरा पति ऐसा नहीं है, और अगर हो भी तो क्या फर्क पड़ता है, रोज रात को घर तो आता है ना। अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है वो, ये दूसरी औरत के लिए अपने बच्चों की जान नहीं लेगा। तो फिर तुम्हारे दोनों बच्चों को किसने मारा? किसी से तो दुश्मनी होगी। इतना छोटा बच्चा अपने आप तो ड्रम में नहीं गिर जाएगा। किसी पे शक है तुम्हें? नहीं कर लो, नहीं कर ले, अरे नहीं कर लो यार। अजीब बात थी कि खून करने वाली शिल्पा कोल्ड ब्लडेड मर्डरर नहीं लग रही थी। उसकी आंखें भीगी थी, उसका दिल रो रहा था, अपने बच्चों से बेहद प्यार करती थी वो। तो फिर क्यों वो खून कर बैठी अपने ही दो बेटों का? क्या था उसके मन में? अब पुलिस के लिए एक एक पल कीमती था। दो बच्चों की जान खतरे में थी, ऐसी उन्हें आशंका थी। अब और किसका खून होने वाला था? क्या पुलिस वक्त रहते दोनों बच्चों को बचा पाएगी? सर, गणेश की दूसरी बीवी होने के कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन शिल्पा का अपना पड़ोसी दिलीप के साथ चक्कर हो सकता है। संजय, अगर उसका पड़ोसी के साथ चक्कर है भी तो अपने बच्चों को क्यों मारे? सर, गणेश की बात सही भी तो हो सकती है। शिल्पा दिलीप को घास नहीं डालती थी, हो सकता है उसने उसी का बदला लिया हो, क्योंकि घर में घुस के ड्रम में डुबो के मारना ये किसी ऐसे इंसान का काम हो सकता है जो आराम से घर में आ जा सकता हो, या फिर उसकी पत्नी जयश्री। सर ये तो गणेश के कॉल रिकॉर्ड्स है सर। एक नंबर पे बार बार कॉल किया जाता था, मधु नाम से। बोलेगा नहीं साहब, नहीं साहब, मारो मत साहब, सब सच बोलता हूँ साहब। वो पहले मैं ड्राइवरी करता था, शराब की लत लग गई तो मालिक ने निकाल दिया। मैं घर पर ही बैठा रहता था खाली। शिल्पा को तो मेरे लिए कोई वक्त ही नहीं होता था, वो तो मेरे को हाथ भी नहीं लगाने देती। तभी मधु से मुलाकात हो गई, वो अच्छी लगने लगी तो। और शिल्पा हमेशा सिर्फ बच्चे बच्चे। वो बच्चे भी तो तेरे ही थे ना, उन्हें क्यों मारा? नहीं 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 साहब, मैंने बच्चों को नहीं मारा साहब, बच्चों की कसम साहब। बच्चों में तो मेरी जान अटकी है साहब, इसलिए मैंने मधु को भी अभी तक बच्चा नहीं होने दिया साहब। बोला है मैंने उसको। कौन सी औरत अपना बच्चा नहीं चाहती साहब, पर मेरा बच्चा नहीं है, इस वास्ते मैं थोड़ी ना किसी के बच्चे को मारूंगी। मैंने तो उनके घर की शक्ल तक नहीं देखी। गणेश ही आता था मुझसे मिलने मेरे घर पे। पर हाँ साहब, गणेश ना शिल्पा पे बहुत गुस्सा करता था। इतना कि अपने बच्चों की जान ले ले? वो तो पता नहीं साहब, आप उससे ही पूछ लो। उससे पूछता चल रही, तुम अपनी कहानी बताओ। साहब, नशे की हालत में ना वो कुछ भी कर सकता है। पीने के बाद ना उसका दिमाग फिर जाता है। जब दोनों बच्चों की मौत हुई तब तुम कहाँ थी? जब पहला बच्चा मरा था तो वो तो बहुत पुरानी बात है, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। पर हाँ, इस बार मैं पूरा दिन गणेश के साथ ही थी और वो अंधेरा होने के पहले ही चला गया था। सर, मेरे दिमाग में शक्की से इन दोनों पे अटकी हुई है, या तो गणेश या फिर मधु, या फिर दोनों हो सकते हैं सर। सर, दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं, कोई तीसरा है भी नहीं जो उन दोनों की गवाही दे सके। दोनों का सीक्रेट चक्कर था सर। या फिर पड़ोसी जयश्री, वो शिल्पा से नफरत करती है सर, उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। एक और सस्पेक्ट है संजय, बच्चों की माँ। जब भी बच्चे की मौत हुई, माँ कहीं आसपास थी। वो जलेबी वाली बात भी उसने हमसे छुपाई। ए, रुक रुक रुक, बदमाश कहीं का। सर, हमने उसके ऊपर नजर रखी हुई है। उसका पड़ोसी दिलीप, उसके साथ उसका कोई चक्कर नहीं है। कमाल की बात है संजय, दोनों बेटे थे। अगर उसकी बेटियां होती तो हम ये सोच भी सकते थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने बड़ी चालाकी से हमसे ये बात छुपाई कि वो जानती थी
कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ रहता है और गुस्से में आकर उसने बच्चों को मार डाला। पर सर दोनों बच्चों की मौत में काफी गैप है। इंसान जब गुस्से में होता है तो आगे पीछे का नहीं सोचता। वो चाहती तो दोनों बच्चों को साथ मार सकती थी। मोटिव जो भी हो, खूनी जो भी है, लौटेगा जरूर। अभी भी 2 बच्चे जिंदा हैं, उन्हें कुछ भी हो सकता है। 24 घंटे उसके घर पे नजर रखो। इस बारे में जुर्म होने से पहले मुजरिम को पकड़ना है। राइट सर। कुल्फी 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 एक साल बीत चुका था। दूसरे बेटे की मौत के बाद कोई और नया हादसा नहीं हुआ था। पुलिस के शक के दायरे में थे शिल्पा, गणेश, दिलीप और जयश्री, लेकिन किसी के भी खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं मिला था। दूसरा केस भी दुर्घटना करार दिए जाने की कगार पर था। हालांकि पुलिस नजर रखे हुए थी, क्योंकि उनका तजुर्बा, उनकी गट फीलिंग, उनकी नजर कह रही थी कि कहीं तो कुछ है जिसे बड़ी चालाकी से छुपाया गया है। क्या इसके बाद भी कुछ और होना बाकी था? नहीं चलो, मेरी किस्मत अच्छी है कि एक ही बेटी है। पता है मेरी हर बात मानती है, जरा भी उधम नहीं मचाती। और तू अपने 4, मेरे मतलब है कि दोनों बेटों को देख। भाभी माफ करना, जयश्री कुछ भी बोलती है। भाव आप जाओ यहाँ से। जयश्री देखेगी तो अरे मेरा बुरा लगने का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब देखो आ जाते हैं तुम्हारे पीछे पीछे। और इसे देखो, 2 बच्चे मर गए, लेकिन आदत नहीं छूटती इसके दूसरे के पतियों पे नजर डालते हुए। ओह लो, अब रोना चालू, और जोर से रो। यही तो तुझे आता है। ऐसे भी तुझे देखकर तो इनका दिल हमेशा पिघल ही जाता है। चुप कर जयश्री। आज चुप नहीं रहने वाली मैं। आज तो इसकी सारी पोल खोल के रहूंगी इसके संबंधियों के सामने। अरे क्या शोर मचा के रखा है? दिलीप, अपने बीवी को समझा दे। अगर मेरे बीवी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना तो इसे घसीट के मैं बाहर निकाल दूंगा। गणेश यार, अरे बंद कीजिए तमाशा। मम्मा तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, निकलो यहाँ से। तुम तो चलो चलो। शिल्पा, आज ना मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दोनों मेरे को ना एक बेटा दे गए। जी हमारे दोनों बेटे चले गए ना, बस एक बेटा दे गए। गणेश हट, कितनी पिए तूने? कैसी बात आ रही है? तू मेरे को आजकल तेरे पास क्यों नहीं आने देती? हाँ? तेरे को वो दिलीप मैंने से ज़्यादा पसंद है क्या जल के रहे तुम दोनों के बीच में? शर्म नहीं आती बकवास करते हुए अपनी बीवी के बारे में? चुप। देख, मैं ना तेरा पति हूँ, मेरे को जो चाहिए वो मैं करूँगा, मेरी मर्जी। मेरे को रोज रोज नहीं बोलती। अजय बेटा, इतनी जल्दी सो गया? माँ के साथ आज खेलने ही खेलना है? खेलेंगे ना माँ, अभी सोने दो। सो जा। भगवान,
अजय उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, कितनी देर हो गई है, कुछ सोने का उठो। क्या बहनी, आज मेरी शादी और बच्चों के साथ खेलने में लगी हुई हैं। लेकिन तू इतनी उतावली क्यों हो रही है? तेरी सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं, सिर्फ हल्दी ही तो बाकी है। चल जा, तू जाके कुछ तैयारियां कर, मैं तब तक इन दोनों शैतानों को नहला कर लाती हूँ। जा जा। ठीक है। उठो उठो, जल्दी उठो, जल्दी 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 से उठो। अरे बाहर जाने से पहले फिर वो तुम्हारा पसंद वाला गेम खेलना है ना माँ के साथ। जल्दी जल्दी जल्दी। देखते हैं आज तुम दोनों में से कौन जीतता है। मैं जीतूंगा। मैं जीतूंगा। आज जिसको बड़ी वाली डंडी मिलेगी ना, उसे इनाम मिलेगा, और जिसके हाथ में आएगी छोटी लकड़ी वो हार जाएगा। मैं पहले लूंगा। मैं पहले लूंगा। अच्छा दोनों एक साथ ले लो। ओके। अरे अरे गणेश, पटाखे लेके आओ, पटाखे। अजय, मेरे अजय को क्या हुआ? छोड़ो मुझे, अंदर जाने, मुझे जाने दो। नहीं, मुझे अंदर जाने, मेरा बच्चा। अजय, संजय, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मेरा बेटा अजय, अजय मेरे अजय को कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मेरे अजय को? रोको। बच्चे को पटाखे लाने किसने भेजा? किसी ने मुझे बोला कि पटाखे लेके आओ। गणेश, पटाखे लेके आओ, पटाखे। जा दो जल्दी। शिल्पा सुनो, पटाखे लेके आओ, पटाखे। मैंने क्यों बोला अजय को? मैं ही चली जाती मेरा बच्चा। मैं काम में क्यों रुके? मैं चली जाती। सर लड़का 3rd डिग्री बर्न से जला है, एक्सीडेंट का केस लगता है सर। ये एक्सीडेंट नहीं है संजय, कोई हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। 3 बच्चों की मौत हो चुकी और उसमें कोई शक नहीं कि इसमें माँ या बाप या फिर दोनों किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व। जब भी किसी बच्चे की मौत हुई, शिल्पा वहीं कहीं आसपास थी। ये औरत हमसे कुछ छुपा रही है संजय। एक काम करो, दोनों को बुलाओ। राइट सर। आपको लगता है ना साहब कि मैंने अपने तीनों बच्चों को मारा है? दीजिए मुझे सजा, मार डाल दीजिए। किसको फर्क पड़ने वाला है मेरी जिंदगी खत्म होने से? और गणेश भी तो यही चाहता है ना। वो गणेश के पास तो है ना वो दूसरी औरत। लेकिन तुमने तो कहा कि तुम्हें उस दूसरी औरत के बारे में कुछ भी नहीं पता। साहब आप ही तो बताए उस दिन मेरे को कि उसी के बाद मैं उससे मिलने के लिए गई थी एक दिन। तो कब तक इसे 2 घरों के बीच में दौड़ता रहे? हमारी अपनी जिंदगी है कि नहीं है? वो तुझे वैसे भी हाथ लगाने तो देती नहीं है ना, तो खत्म कर देना ये शादी का नाटक। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे, फिर मैं यहीं आ जाऊंगा हमेशा के लिए। साहब मैं सच कहता हूँ साहब, मेरे और मधु के बीच में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। तेरी बीवी का उनके घर वालों से रिश्ता कैसा? ऐसा तो नहीं कि वो अपने माँ बाप से तेरी साथ शादी को लेकर नाराज थी? ये तो नहीं मालूम है साहब। शादी के बाद तेरा और शिल्पा का रिश्ता कैसा? वो अब अगर कुछ भी छुपाया ना तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तेरा एक बेटा अभी भी जिंदा है, उसे कुछ हो गया ना तो फिर। साहब शिल्पा को शादी के बाद ये सब कुछ पसंद नहीं था साहब। उसको बस एक ही बच्चा चाहिए था साहब। मेरे को उसकी हर रात जरूरत होती। बच्चे भी चाहिए थे साहब, क्योंकि जितने कमाने वाले हाथ हो उतना ही बुढ़ापे में सहारा हो जाता है साहब। पर शिल्पा इस बात को समझती ही नहीं थी साहब, और इसलिए फिर मेरे को जबरदस्ती करनी पड़ती थी साहब उसमें। बेटा, माँ है ना, आपसे बहुत प्यार करती है। आज आपको सच में बहुत अच्छा तोहफा देगी। हाँ, आज माँ के पास अच्छा, रोते नहीं है। सर वो बच्चे को लेकर निकल गई है। एक पल के लिए भी नजर मत हटाना, टच में रहना और बताते रहना कहाँ जा रही हो।
सर वो तालाब की तरफ गई है। ओके सर, वो तालाब की तरफ जा रही है। तालाब की तरफ चलो। गरीबी भुखमरी, बचपन से बस यही सब देखा साहब। हम सब 8 भाई बहन और घर में खाने वाले 10, कमाई के नाम पर धेला भी नहीं। तभी सोच लिया था शादी करूंगी ना तो एक ही बच्चा पैदा करूंगी, लेकिन मिला गणेश। 4 बच्चे पैदा किए साहब। गणेश कोई काम दाम तो करता नहीं और ऊपर से दारू की लत। कितनी पिए तूने? कैसी बात आ रही है? क्या करती उनको जिंदा रख के बताइए। बड़े होकर या तो चोर उचक्के बनते या बदमाश। जिंदगी बर्बाद हो गई थी साहब। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था साहब। बस इसलिए मैंने सोचा कि 3 को मार देती हूँ और एक को अच्छे से पालूंगी, पोसूंगी, बड़ा करूंगी, अच्छा इंसान बनाऊंगी। जब भी दूसरे लोगों को देखती ना साहब, अच्छे से खेलते कूदते, बाजार में खरीदारी करते, मेरा भी मन करता कि मेरे बच्चों को भी वो सब मिलना चाहिए ना साहब। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो सपना कैसे पूरा होता। मैं मनु को मारना नहीं चाहती थी साहब, लेकिन उसने मुझे देख लिया था अजय को मारते हुए। नहीं, तो ऐसा क्यों कर रही आई? वो रूम में पटाखा क्यों फेंकी थी? हम लोग से प्यार क्यों नहीं करती है वो? नाई मनु, तेरी आई तेरे से बहुत प्यार करती है। तुम चारों से बहुत प्यार करती है, लेकिन तेरी आई को ये नहीं पता था कि तेरी आई को ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तूने तेरी आई को अपने भाई को मारते हुए देखा ना, बहुत तकलीफ में है ना तू, लेकिन तेरी आई तुझे इस तकलीफ से बहुत दूर रखेगी। मैं नहीं चाहती कि तू सारी जिंदगी इस तकलीफ के साथ जिए मनु, कि तेरी आई ने तेरे भाइयों को मारा है। बहुत दूर रखेगी बेटा, बहुत दूर। बच्चे का मासूम मन होता है ना साहब, क्या याद रह जाती है उसके मन में कि उसकी अपनी माँ ने उसके भाइयों को। मैं अपने चारों बच्चों को बहुत प्यार करती थी साहब, बहुत प्यार करती थी। उनका कोई भविष्य था ही नहीं, भविष्य। बहुत प्यार करती थी मैं अपने बच्चे को। गरीबी, अड़चने, पैसे की कमी और कभी ना पूरी हो सकने वाली जरूरतें ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि इंसान की सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। ये कहानी थी माँ की ममता की, लेकिन ऐसा मोड़ ले चुकी थी कि वो माँ अपने 3 बच्चों को खो चुकी थी और अब जेल की सलाखों के पीछे थी। हमने पहले भी कई बार कहा है और बार बार कहते रहेंगे, क्राइम नेवर पेस। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।